प्रत्याशी वही हैं, वही चुनाव चिन्ह है और केवल डेट बदली गई थी मतदान की, वो अब 21 तारीख है। और एक तरफा सन्नी भाई के साथ है जी, बिल्कुल व्यापारी हमारे साथ हैं, बिल्कुल तन मन धन से सब जगह से पूरा सपोर्ट मिल रहा है हमको। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की अब। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, यह व्यापार मंडल चुनाव पहले ही हो जाने थे, लेकिन कुछ दिक्कतों के बाद यह स्थगित हो गए। यह मामला यहाँ जो स्थानीय एसडीएम है उन तक पहुँचा, समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया। अब रणनीति भी बदली है और चुनावों के जो कैंडिडेट हैं शायद वे भी बदले हैं। बदला मतलब मैं बता देता हूँ, विशाल गांधी जी लड़ रहे थे, वह चुनाव से लेफ्ट हो गए हैं, उन्होंने समर्थन दे दिया है हरदीप सिंह को। और अरविंद कश्यप जी चुनाव मैदान में हैं और हरदीप सिंह जी हैं, इनके बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अब व्यापारी किस ओर अपना मतदान करेंगे और अब कितनी चुनौती हरदीप जी मानते हैं इस चुनाव को लेकर, उनका क्या कहना है पूछेंगे। सर आपका स्वागत है, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं लगातार, आपने पहले ही बहुत सी कैंपेनिंग की है, तो आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर, अब क्या माहौल है, किस तरह चुनाव होंगे? शुक्रिया नितिन जी, बहुत बहुत आपका, यहाँ पधारे आप लोग रुड़की अब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो चुनाव पहले 7 फरवरी को होने थे, किसी कारणों से कुछ वोट की बातों से लेके थोड़े से पोस्टपोन हो गए थे। ये चुनाव दोबारा से अब हो रहे हैं, जो कि आने वाली 21 जनवरी दिन रविवार को होने हैं, सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक हर मिलाप धर्मशाला में, जो कि हम आज कैंपेन कर रहे हैं सिविल लाइन में। अपने सभी व्यापारी भाइयों से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और पूर्णतः से आशीर्वाद मिल भी रहा है, सहयोग मिल रहा है। और जो समस्याएं थी, जो आज तक व्यापार मंडल के नाम पे राजनीति होती आई है, वो हम होने नहीं देंगे और साथ जुड़ के चलेंगे सब व्यापारी भाइयों का और उनका साथ देंगे हर तरीके से। आज सिविल लाइन का आशीर्वाद लेने आए हैं और ऐसे ही पूरे रुड़की में सबसे मिलेंगे। जो लोग नाराज थे, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी उस टाइम, उसको लेकर कुछ कहेंगे आप? हमारे से कोई नाराज नहीं है, कोई किसी चीज़ से नाराज नहीं था, सिर्फ कुछ वोट्स ऐसी थी जो नहीं बन पाई थी, वो हम तत्काल इस इलेक्शन के बाद बनवाएंगे। और जितने व्यापारी भाई हैं, छोटे बड़े दुकानदार जो भी हैं, सबको हम रजिस्ट्रेशन इसमें करवाएंगे और उनको इसमें शामिल करेंगे। दोस्तों एक बात और बता दूं, मोहित सोनी जी हैं, कोषाध्यक्ष पद के लिए खड़े थे, अब यह निर्विरोध कोषाध्यक्ष बन चुके हैं, क्योंकि गुलाटी जी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव के जो समीकरण है ना वह बदल गए हैं। अब मोहित सोनी जी पूछेंगे कि उनका क्या कहना है कि आप निर्विरोध चुने गए। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे जीत जो मिली है, सबका सहयोग रहा आपस में, सबका मिला के व्यापारियों का, और मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ का। कैंपेनिंग कर रहे हैं तो क्या रुझान देखने को मिल रहे हैं, व्यापारी क्या कर रहे हैं? रुझान जो है, व्यापारी एकता जो है, जो नई पीढ़ी है, उसको पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है हर तरह से आगे के लिए। दोस्तों 2022 में इलेक्शन भी हैं, यह इलेक्शन से कम नहीं है, यह व्यापार मंडल है, जिस ओर मुड़ेगा शायद उसका धड़ा भारी होगा। अब हमारे साथ हर्षित जी हैं, वह क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर? उन्होंने पहले भी कैंपेनिंग की है, अब भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या माहौल बदला है कैंपेनिंग को लेकर और जो व्यापारी वर्ग है उसे लेकर? क्या परिस्थितियां वही हैं? परिस्थितियां मतलब जिस तरह चुनाव पहले था, क्या उसी तरह है या कुछ बदला है? सर आपका स्वागत है, आप क्या कहेंगे? धन्यवाद नितिन जी। सबसे पहले तो मैं रुड़की अब का धन्यवाद करना चाहता हूं और उसके बाद में आपको बताना चाहता हूँ, परिस्थितियां जैसे पहली थी ऐसी ही हैं, परिस्थितियों में कोई खासा बदलाव नहीं आया है। हम पहले भी चुनाव मैदान में थे, अब भी चुनाव मैदान में हैं और पहले से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, सभी व्यापारी भाइयों को साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। और सबसे मेन मुद्दा जो है, सबसे मेन मुद्दा ये है कि हम अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, मैं महामंत्री पद के लिए खड़ा हूँ, स्वयं को लाभ ना पहुँचा के सभी व्यापारी भाइयों को लाभ पहुँचाएंगे। बहुत से प्रत्याशी खड़े हैं जिनका कहना है कि हमें स्वयं को लाभ हो जाए, हमारे कामों में दिक्कत ना आए, हम इसलिए व्यापार मंडल का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, रुड़की के सभी समस्त व्यापारी भाइयों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि हम जो क्षेत्र में उतरे हैं, क्षेत्र में आए हैं, व्यापार मंडल का चुनाव जो हम लड़ रहे हैं, वो समस्त व्यापारी भाइयों की जो दिक्कतें हैं, लॉकडाउन में देखिए आप जैसे मुकदमे हुए, अभी हमारी भाजपा की सरकार है, केंद्र में, वो केंद्र में भी है, राज्य में भी है। हमारे नए मुख्यमंत्री जो है तीरथ सिंह रावत जी आए हैं, उन्होंने तत्कालीन सभी मुकदमे जो है व्यापारियों से वापस लिए हैं। तो क्या यहाँ पर भी नया अध्यक्ष मिलने वाला है? आपने मुख्यमंत्री की बात, आप बिल्कुल नया अध्यक्ष मिलेगा और पूरे जैसे कि हम कैंपेन कर रहे हैं, जैसे हम कैंपेन कर रहे हैं ना, सबको बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। सब ये चाह रहे हैं कि नई युवा पीढ़ी आए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं व्यापार के साथ। प्रदीप जी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं व्यापारियों को लेकर? व्यापारी खासे नाराज रहते हैं दिक्कतों को लेकर, जाम को लेकर, जो सड़कें हैं उनको लेकर, पेयजल की व्यवस्था है उनको लेकर, क्या कहेंगे?
प्राथमिकता में ये बात है, आज भी हमारी जो है पुलिस से मीटिंग हुई थी, प्रशासन से मीटिंग हुई थी, इसको लेके ही जाम की व्यवस्था को लेके। जो बीटिंग में बहुत दिक्कतें हैं, इतना जाम लगता है, उसको लेके हमारी आज भी 11 मीटिंग हुई है, जो उन्होंने पूर्णतः विश्वास दिलवाया है कि बैरिकेड्स लगेंगे, ई रिक्शा पर थोड़ा कंट्रोल करा जाएगा ताकि उनका एक जगह क्षेत्र मैनेज करी जाएगी, कहाँ कहाँ वो चलेंगे कहाँ नहीं चलेंगे। यही बात है। बाकी पेयजल की समस्या काफ़ी दूर हो रही है और भी बढ़ चढ़ के इसमें साथ दिया जाएगा। जो शौचालय बने हुए हैं- आपके एक कैंडिडेट तो जीत चुके हैं, अब आप दोनों बाकी हैं, क्या जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्यों जीतेंगे? सबका सहयोग लेंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे और जीतेंगे। यहाँ पर समर्थक भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है भाई। हाँ जी, आप बताएं कि कैसा माहौल है। माहौल बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल है। ये खड़े हैं सरदार जी अपने, जीतेंगे। इनके साथ हैं? बिल्कुल साथ है। आप हम भी अर्षित भाई के साथ हैं, फुल सपोर्टर अर्षित भाई को। भाई के साथ हैं, भाई हरदीप के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? 21 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। चुनाव एक तरफा सन्नी भाई के साथ है जी, बिल्कुल व्यापारी हमारे साथ हैं, बिल्कुल तन मन धन से सब जगह से पूरा सपोर्ट मिल रहा है हमको। हरदीप सिंह सन्नी विजयी और हर्षित गुप्ता को पूरा समर्थन मिल रहा है भाई साहब, पूरा व्यापार मंडल से, पूरे व्यापारियों का। ठीक है, हरदीप जी ने तो पूरी तैयारी कर ली है व्यापार मंडल चुनाव की, और कर भी रहे हैं। यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, उनसे पूछेंगे कि वह क्या कहना चाहते हैं चुनाव मंडल के, व्यापार चुनाव मंडल के जो चुनाव आने वाले हैं उन्हें क्या कहेंगे उन पर? चुनाव जो हो रहे हैं आजकल, मेरे ख्याल से जो हरदीप सिंह जी हैं, ये मेन बाजार के सबसे अच्छे दुकानदारों में गिने जाते हैं, और जो इनका कार्य करेंगे ये पहले से बहुत बढ़िया करेंगे। ये जो ये काम करेंगे, हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम करेंगे ये, तो हम यही यहाँ पे बताया कि अच्छा काम करेंगे बनते ही। आप क्या कहेंगे सर? सेठी साहब का धन्यवाद देता हूँ मैं। हरदीप सिंह जो है हमारे छोटे भाई भी हैं और इनके बच्चे के समान हैं। इन्होंने जो शब्द कहे हैं बहुत नाप तोल कर कहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये नपा तोला शब्द जो है भगवान इन्हें सक्सेस करे, तरक्की दे। धन्यवाद। और अब हम बात करेंगे चुनाव की, तो बात कर दूं मैं आपको, उधर अरविंद कश्यप जी भी पूरी तैयारी में हैं, कमल चावला जी पूरी तैयारी में, उनसे भी बात करेंगे चुनाव को लेकर क्या माहौल हो रहा है पूरे बाजार में, जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनमें। सर आप क्या कहेंगे? मिथुन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं, हम लोग ये चाहेंगे कि अब कोई युवा लोग आगे आए जो कि हमारे व्यापारियों का वो करें। युवा नेता राजा त्यागी जी हमारे साथ हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया को लेकर, और जो सामाजिक कार्य हैं उन्हें भी करते रहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? व्यापार मंडल के चुनाव आने वाले हैं, व्यापारियों में क्या क्या चल रहा है व्यापारियों में? देखो चुनाव, पहले मैं आपको बता दूं, जो पहले अध्यक्ष हैं अरविंद कश्यप जी हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अरविंद कश्यप जी का मैं तहे दिल से बड़ा सम्मान करता हूँ, पर नए नौजवानों को मौका देना जरूरी है। अब ये जो नए युग के नए नौजवान, नई उम्र के लड़के हैं, इन लड़कों का ही फोकस ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब जब युवा पीढ़ी आगे बढ़ी है तब तब उद्धार आया है समाज में। और मेरे बस यही सब बात है कि नौजवान वर्ग नौजवानों को बढ़ाएं। धन्यवाद। तो यहाँ पर नौजवानों को आगे बढ़ने की बात कही गई है, हम आगे भी बात करेंगे व्यापार को लेकर, व्यापार मंडल चुनाव को लेकर। चलिए चलते हैं। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सौरभ भूषण जी हमारे साथ हैं, वह क्या कहना चाहते हैं? बहुत लोगों को आपत्तियां थी, बहुत लोग नाराज थे चुनाव को लेकर, आप पर भी कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे थे कि कहाँ वे व्यापारी हैं आप, तो आप क्या कहेंगे? देखिएगा, आपत्तियाँ जो लगी थी उनका निस्तारण कर लिया हमने, और सबको हमने आपत्तियों का निस्तारण करके बता दिया। चुनाव अब 21 तारीख को है। आपके सामने प्रत्याशी जो हैं डोर टू डोर जाके वोट मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं अपने पक्ष में, और एक अच्छा व्यापार मंडल, नई कार्यकारिणी आए और व्यापारियों को भी एक मिले कि हम अपने मत का प्रयोग करके एक अच्छी कार्यकारिणी को गठित करें। जो भूमिका आपने पहली बार बनाई थी चुनाव को लेकर, कोई इसमें कुछ बदलाव तो नहीं किया गया कि या कुछ और जोड़ा गया है? नहीं, सब प्रत्याशी वही हैं, वही चुनाव चिन्ह है, और केवल डेट बदली गई थी मतदान की, वो अब 21 तारीख है। कुछ प्रत्याशियों ने लेफ्ट कर लिया है चुनाव से, उन पर क्या कहना है? वो क्या प्रभाव? हमारे पास जो उनका जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, वो उनका जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ वो हुआ है हमारे पास, उनके व्यक्तिगत कुछ कारण रहे हैं जिससे उन्होंने अपने आप को पीछे। बेबी खन्ना को लेकर क्या कहेंगे? आप पर इल्जाम लगाए थे, मैं दूसरा व्यापार मंडल शायद बना रहे हैं। नहीं, वो सबके अपने स्वतंत्र हैं लोग, अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो सीनियर हैं, बड़े हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ यानी कि 21 तारीख को पक्का चुनाव होने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल होगा, 21 तारीख को चुनाव होगा। तो दोस्तों 21 तारीख को चुनाव वाकई होने जा रहे हैं, अब शायद कोई दिक्कत ना आए चुनाव में, ये कहना है जिलाध्यक्ष जी का। अब आप देखिएगा 21 तारीख को।